हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट, आज की वीडियो का टॉपिक है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जिसको हम वीसीआर कहते हैं। तो आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूं वो है वीसीआर, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। फुल फॉर्म अगर मैं लिखूं तो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की आज बात करने वाला हूं, वीसीआर। और ये रेफ्रिजरेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वीसीआर कैसे काम करता है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप एंड तक देखेंगे और सुनेंगे तो इस टॉपिक के लिए कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं रहेगी। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कितने कंपोनेंट्स है, इंडिविजुअल कंपोनेंट का क्या काम है, वो सभी फंडामेंटल्स में आज क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं वीसीआर सिस्टम। स्टूडेंट्स, रेफ्रिजरेशन में हमें पता है कि हीट ट्रांसफर होती है फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। हमें पता है कि एक यहां क्लोज्ड बॉडी है जो लो टेम्परेचर पर है और उसको फर्दर हमें लो टेम्परेचर पर ले जाना है, और एक यहां हाई टेम्परेचर सोर्स है जहां हमें हीट को पुशअप करना है। सो द फ्लो ऑफ हीट इज फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ सम एक्सटर्नल सोर्स। अभी यहां जो हीट एब्सॉर्ब करते हैं, जो एरिया में से हमारी हीट एब्सॉर्ब होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि जहां से हमें हीट, मान लो कि हमारा रेफ्रिजरेटर है, तो ये रेफ्रिजरेटर है और उसके अंदर अलग अलग कुछ ना कुछ आइटम रखी गई है, मिल्क है, फ्रूट है, फूड है, सभी है। तो इस रेफ्रिजरेटर में से यहां से जो भी चीजें हैं वहां से हमें हीट एब्सॉर्ब करनी है। तो हर जगह से हीट एब्सॉर्ब होगी और उसको हम बाहर एनवायरमेंट में ले जाते हैं। तो जहां से हीट एब्सॉर्ब होती है उसको हम कहते हैं इवेपोरेटर। और ये जो हीट एब्सॉर्ब करने का जो काम करता है वर्किंग सब्सटेंस, उसको हम कहते हैं रेफ्रिजरेंट। उसको हम क्या कहते हैं? रेफ्रिजरेंट। और स्टूडेंट्स, रेफ्रिजरेंट और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने 2 वीडियो रखे हैं। रेफ्रिजरेंट अगर आइडियल है तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, वो सभी के बारे में उस वीडियो में मैंने डिस्क्राइब किया है, तो वो वीडियो भी जाके आप देख सकते हैं। रेफ्रिजरेंट, अभी रेफ्रिजरेंट का रोल क्या है कि रेफ्रिजरेंट एक जगह से हीट एब्सॉर्ब करेगा और उसके फेज बार बार चेंज होते जाएंगे। मीन्स रेफ्रिजरेंट के 2 फेज रहेंगे, एक है लिक्विड फेज और दूसरा है वेपर फेज। तो रेफ्रिजरेंट लिक्विड में से वेपर में कन्वर्ट होगा और फिर वेपर टू लिक्विड होगा, और ये साइकिल चलता रहेगा। रेफ्रिजरेंट बार बार हीट एब्सॉर्ब करेगा इवोपरेटर में से, तो उसका कन्वर्जन होगा वेपर फॉर्म में, फिर वेपर को हम कंडेंस करेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रेफ्रिजरेंट के फेज चेंज बार बार होते रहेंगे और उसके आधार पर कंटिन्यूअस हीट एब्सॉर्प्शन होता रहेगा रेफ्रिजरेंट में। स्टूडेंट, रेफ्रिजरेंट का रोल समझने के लिए पहले हम एक इवोपोरेशन का एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लो कि हमारी बॉडी पर से ये हमारी बॉडी सरफेस है, मान लो कि ये हमारा हाथ है, हैंड, और ये हाथ पर कोई पेट्रोल का ड्रॉप हमने रखा है। दिस इज अ ड्रॉप ऑफ पेट्रोल इसलिए कि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो पेट्रोल का ड्रॉप रखा है। अभी पेट्रोल का ड्रॉप जैसे रखा तो पेट्रोल करेगा क्या? मेरी बॉडी की जो हीट है वो हीट को एब्सॉर्ब करेगा। सो हीट इज एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द बॉडी
और उसकी वजह से पेट्रोल का वेपोराइजेशन होगा, मीन्स पेट्रोल वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा और वो चला जाएगा। तो इसको कहते हैं इवोपरेशन। पेट्रोल का इवोपरेशन हो गया, पेट्रोल ड्रॉप। लेकिन अगर मैं कोई एक ऐसी चैनल बना दूं, मान लो कि ये क्लोज है जहां पेट्रोल वेपर फॉर्म में फ्लो होता है, फिर उसी पेट्रोल को मैं उसी पाइपलाइन में यहीं कहीं कंडेंस करता हूं, फिर वहीं ड्रॉप यहां वापस आता है, तो होगा क्या, बार बार बॉडी की हीट एब्सॉर्ब करेगा, फिर वो वेपर फॉर्म में होगा, वेपर फॉर्म में पाइप में फ्लो होगा, फिर वहीं कंडेंस होके, ये कंडेंसर है, मान लो कि यहां कंडेंस होता है और फिर वहीं ड्रॉप यहां कंडेंस होके फिर अगर वापस आता है तो फिर हीट की बॉडी मिस बॉडी की हीट को एब्सॉर्ब करेगा, तो ऐसे साइकिल चलता रहेगा। तो ये जो है वैसा ही रोल रेफ्रिजरेंट का है। रेफ्रिजरेंट करता क्या है, ये हमारा रेफ्रिजरेटर है, इसका फ्रंट पोर्शन है और ये उसका बैक पोर्शन है, ऐसा मान लेते हैं। दिस इज द फ्रंट साइड एंड ये बैक साइड। बैक साइड आप देखेंगे तो ऐसी बहुत सारी पाइपिंग अरेंजमेंट है और यहां अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं जहां हम बहुत सारी चीज रखते हैं, फूड आइटम्स ऐसे। तो रेफ्रिजरेंट यहां फ्लो होता है लेकिन वो पाइप में है, तो यहां से हीट एब्सॉर्ब होगी हर आइटम में से, फिर हीट एब्सॉर्ब होगी तो उसका कन्वर्जन होगा वेपर फॉर्म में, वहीं वेपर ये पाइपलाइन में से फ्लो होके, जिसको हम कंडेंसर कहते हैं, कंडेंस होगा और फिर वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, फिर लिक्विड फिर से नई हीट एब्सॉर्ब करेगा, फिर उसका वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो वैसे साइकिल चलता रहता है। आप देख सकते हैं रेफ्रिजरेंट ने जैसे हीट एब्सॉर्ब की तो उसका कन्वर्जन हुआ वेपर फॉर्म में, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो है एस प्रॉपर्टी अनुसार। फिर इसको कंडेंस करते हैं तो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, फेस चेंज हो जाता है, फिर उसको बार बार हम सर्कुलेट करते हैं, तो ये साइकिल कंटिन्यूस चलता रहता है। मीन्स यहां रेफ्रिजरेंट के फेज चेंज होते हैं, फेज चेंज होते हैं, ये हमें याद रखना है। फेज चेंज मीन्स इट इज कन्वर्टेड फ्रॉम लिक्विड टू वेपर एंड वेपर टू लिक्विड। द साइकिल इज रिपीटेड, लिक्विड टू वेपर एंड वेपर टू लिक्विड, और कंटिन्यूस सर्कुलेट होने की वजह से हीट एब्सॉर्प्शन होता रहता है, टेम्परेचर ड्रॉप होता है इवोपरेटर में और हमें कूलिंग इफेक्ट मिलती है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये क्लियर हो गया कि रेफ्रिजरेंट का रोल है हीट एब्सॉर्ब करना, फिर हीट रिजेक्ट करना, मींस इवोपरेशन एंड कंडेंसन। फिर सवाल ये आता है कि वीसीआर की हमारी जो सिस्टम है, वेपर कॉम्प्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, उसमें कॉम्प्रेसर का रोल क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ कॉम्प्रेसर। क्योंकि हम कॉम्प्रेसर यूज करते हैं। अगर वीसीआर के आप कंपोनेंट्स देखें तो वीसीआर के मेनली 4 कंपोनेंट है। एक है इवोपरेटर, दूसरा है कंप्रेसर, तीसरा कंपोनेंट है कंडेंसर एंड फोर्थ एक्सपांशन डिवाइस या थ्रोटल वाल्व। तो ये 4 कंपोनेंट है। इवोपरेटर हमें समझ में आ गया, कंडेंसर समझ में आ गया, लेकिन व्हाट इज द रोल ऑफ कंप्रेसर। तो कई बार वाइवा में भी क्वेश्चन होता है कि अगर रेफ्रिजरेंट हीट होके वेपर में कन्वर्ट होता है, वेपर का कंडेंसेशन होके लिक्विड में होता है, तो यहां हमें कंप्रेसर की जरूरत कहां है, क्यों कंप्रेसर यूज करना चाहिए। तो कंप्रेसर का रोल एक्सप्लेन करने के लिए मुझे एक डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। कंप्रेसर हम क्यों यूज करते हैं, कंप्रेसर यूज करते हैं प्रेशर बढ़ाने के लिए। अभी सवाल यह है कि प्रेशर क्यों बढ़ाना चाहिए, वाई शुड वी इंक्रीज द प्रेशर। तो एक डायग्राम देख लीजिए, मैं एक डायग्राम से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। डायग्राम कुछ ऐसा है, देखिए ये हमारा
टेम्परेचर वाला एक्सिस है और यहां हम हीट सप्लाइड करते हैं वो है टेम्परेचर और हीट। तो किसी भी लिक्विड को जब हम हीट सप्लाई करते हैं तो आपको पता होगा कि उसका टेम्परेचर बढ़ता है। लेट मी टेक द सिंपल एग्जांपल ऑफ वाटर। हम वाटर से शुरुआत करते हैं। तो वाटर में होगा क्या है, जैसे हमने हीट सप्लाइड की तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री। कहाँ तक बढ़ेगा? अप टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट मान लो कि वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 है। फिर यहां से एक लाइन हॉरिजॉन्टल आएगी, वो आपको पता है, स्टीम फॉर्मेशन में भी आप देख चुके हैं। और यहां से फर्दर टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये जो लाइन है दिस इज लिक्विड और यहां उसका कंप्लीट कन्वर्जन होता है वेपर में। जो भी लिक्विड है, पानी की बात करते तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। 100 से जब आप हीट ज्यादा लेंगे तो यहां लेटेंट हीट होगी। इस हीट को हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट। और उसकी वजह से लिक्विड का कन्वर्जन होगा वेपर में, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर अगेन वेपर का टेम्परेचर बढ़ेगा। ये सिंपल ग्राफ आपको समझ में आया है। ये कब की बात है? प्रेशर की। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ऐसा डायग्राम हमें मिलता है। हमें ये भी पता है कि जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे उसका बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ता है और प्रेशर कम करते हैं तो बॉइलिंग टेम्परेचर कम होता है। जो बॉइलिंग टेम्परेचर है, सैचुरेशन टेम्परेचर जिसको कहते हैं, वो प्रेशर पर आधारित है। मान लो कि मैं दूसरी लाइन ड्रॉ करता हूं प्रेशर की, कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हमने कोई नया प्रेशर लिया, प्रेशर बढ़ाया, 1 बार की जगह 1.2 बार है। तो 1.2 बार है तो यहां उसका बॉइलिंग टेम्परेचर भी 110 डिग्री सेंटीग्रेड होगा मान लो कि। फिर हमें यहां एक नया डायग्राम मिलेगा ऐसे। फिर फर्दर प्रेशर बढ़ाते हैं, मान लो कि 1.3 कर देते हैं तो बॉइलिंग टेम्परेचर भी बढ़ेगा। फिर एक नई लाइन मिलेगी ऐसे। तो जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाते हैं तो ऐसे ये बॉइलिंग टेम्परेचर की लाइन बढ़ती है, बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन जो लेटेंट हीट वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसकी विड्थ कम होती जाती है। आप जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे, जैसे मैं आगे ड्रॉ करता हूं, तो यहां लाइन ऐसी मिलेगी। फिर और प्रेशर बढ़ाया तो लाइन ऐसी मिलेगी। फिर और प्रेशर बढ़ाता हूं तो लाइन ऐसी मिलेगी। और एक लेवल यहां ऐसा आएगा जैसे, तो यहां एक कॉमन पॉइंट हो जाएगा। कहने का मतलब, अगर मैं यहां से एक ग्राफ प्लॉट करता हूं तो ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। तो ये जो लेफ्ट साइड है जिसको हम कहते हैं लिक्विड लाइन, लिक्विड लाइन, और ये साइड जो लाइन है इसको हम कहते हैं वेपर लाइन। इट इज अ वेपर लाइन, क्योंकि कोई भी लिक्विड, ये यहां इस पॉइंट तक तो लिक्विड फेज में है, यहां पॉइंट चेंज हो गया वेपर फेज में। तो लिक्विड टू वेपर कन्वर्ट करने के लिए जो हीट यूज्ड होती है उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट। तो ये लेटेंट हीट वाली लाइन छोटी होती जा रही है, आप देख सकते हैं। और एक पॉइंट यहां ऐसा मिलता है जिसको हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। इट इज अ क्रिटिकल पॉइंट जहां लेटेंट हीट 0 हो जाती है, लेटेंट हीट बचती नहीं है। तो यहां कंप्रेसर का रोल है। कैसे, वो मैं समझाता हूं। अभी मान लो कि हमारा इवोपरेटर प्रेशर है, तो ये इवोपरेटर वाली लाइन हुई। इवोपरेटर मीन्स यहां जो लिक्विड था रेफ्रिजरेंट, उसका कन्वर्जन हुआ वेपर में। अभी ये जो वेपर रेफ्रिजरेंट है उसका हम प्रेशर बढ़ा देते हैं ऐसे। प्रेशर बढ़ा के मैं यहां तक ले जाता हूं, यहां। तो अभी ये लाइन तो छोटी है, तो मीन्स प्रेशर बढ़ाना मीन्स कंप्रेसर का हमने यूज किया, और यहां रोल है कंप्रेसर का।
और प्रेशर बढ़ने की वजह से ये जो वेपर मिला वो हाई प्रेशर वेपर है ये पॉइंट पर, और हाई प्रेशर वेपर से उसको लिक्विड में अगर कन्वर्ट करना है तो कम लेटेंट हीट रिजेक्ट होगी और तुरंत वो लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स ये लाइन छोटी हो गई है। लाइन छोटी हो गई मीन्स वेपर से लिक्विड में कन्वर्जन होने की प्रोसेस फास्ट हो गई, और यही रोल कंप्रेसर का है। वेपर टू लिक्विड फेज में चेंज करने के लिए लेटेंट हीट कम रिजेक्ट होती है और यहां हमें हाई प्रेशर लिक्विड मिलता है, हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट मिलता है। तो ये डायग्राम से आपको पता चलेगा कंप्रेसर का रोल क्या है। कंप्रेसर जो भी वेपर रेफ्रिजरेंट बाहर आता है उसका प्रेशर बढ़ाता है। प्रेशर बढ़ने की वजह से उस हाई प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट है उसको अगर मुझे लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट करना है तो कम लेटेंट हीट में वो लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। स्टूडेंट्स, अभी आपको कंप्रेसर का रोल समझ में आया है, तो मैं 4 कंपोनेंट्स की हेल्प से वीसीआर सिस्टम आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं सिंपल ब्लॉक डायग्राम से। मैं हाईफाई डायग्राम नहीं ड्रॉ करता हूं, लेकिन मान लो कि ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक ये हमारे लिए इवोपरेटर है। क्या है? इट इज इवोपरेटर। फिर इवोपरेटर में से जो इवोपरेटर है, तो पहले मुझे 4 ब्लॉक दिखाने दो और उसके कंपोनेंट्स की मैं बात करता हूं। ये दूसरा कंपोनेंट कंप्रेसर होगा। फिर यहाँ हमें एक ब्लॉक मिलेगा, वो हमारा कंडेंसर होगा, और यहाँ एक होगा वो थ्रोटल वाल्व होगा। तो वैसे मैंने 4 कंपोनेंट्स यहाँ दिखा दिए। फ्लो कैसे होगा? तो फ्लो की डायरेक्शन ये है, आप देख लें। और अभी हम लिखते हैं कि इवोपरेटर में क्या होगा। तो इवोपरेटर में यहां हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट एंटर होगा, लिक्विड रेफ्रिजरेंट, और इवोपरेटर में जो भी आइटम्स है वहां से हीट एब्सॉर्ब होगी। तो एट द एंट्री तो क्या है, वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है, रेफ्रिजरेंट जिसका प्रेशर भी कम है, लो प्रेशर है, लो प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट है। अभी यहां से इवोपरेटर से बाहर निकला तो लिक्विड इज कन्वर्टेड टू वेपर, हीट एब्सॉर्ब कर दी, और थोड़ी सी भी अगर हीट एब्सॉर्ब करता है तो भी रेफ्रिजरेंट का बॉइलिंग टेम्परेचर इतना लो होता है, माइनस में होता है, तो तुरंत वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां हमें मिला लो प्रेशर वेपर, लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट, लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट। अभी ये लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट एंटर हुआ कंप्रेसर में, दिस इज कंप्रेसर, और कंप्रेसर का काम है कंप्रेस करने का। तो कंप्रेसर के आउटलेट पर मुझे क्या मिलने वाला है? हाई प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट, वेपर रेफ्रिजरेंट, हाई प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट मिला। ये हाई प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट, क्योंकि प्रेशर बढ़ गया है, साथ में टेम्परेचर में भी राइज होगा, प्रेशर बढ़ा है तो हाई प्रेशर टेम्परेचर वाला जो रेफ्रिजरेंट है वो वेपर रेफ्रिजरेंट एंटर होगा कंडेंसर में, कंडेंसर, और कंडेंसर का काम है फेज चेंज करने का। हमें पता है कि कंडेंसर में फेज चेंज होगा, लेटेंट हीट रिजेक्ट होगी, लेकिन कम लेटेंट हीट में उसका कन्वर्जन हो जाएगा लिक्विड फॉर्म में। तो यहां हाई प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट एंटर हुआ था, आउटलेट पर मुझे मिलेगा हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट, लिक्विड रेफ्रिजरेंट। तो हमने प्रेशर तो हाई रखा लेकिन उसका फेज चेंज कर दिया रेफ्रिजरेंट का, और यही रेफ्रिजरेंट फिर थ्रोटल वाल्व नाम की जो डिवाइस है या एक पार्ट है थ्रोटल वाल्व, वहां एंटर होगा। यहां हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट है और थ्रोटलिंग करेंगे हम उस रेफ्रिजरेंट का
थ्रोटलिंग से एक प्रकार का एक्सपांसन होगा और एक्सपांसन की वजह से मुझे यहां लो प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट मिलेगा। लिक्विड रेफ्रिजरेंट तो था ही, लेकिन अभी उसका प्रेशर डाउन हो गया, लो प्रेशर हो गया एक्सपांसन की वजह से। और जैसे प्रेशर रिड्यूस हुआ तो साथ में ड्रास्टिकली उस रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर भी ड्रॉप हुआ। मीन्स एकदम चिल्ड रेफ्रिजरेंट, कूल्ड रेफ्रिजरेंट एट लो प्रेशर हमें मिला, और वहीं लो प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट फिर इवोपरेटर में एंटर होगा, फिर हीट एब्सॉर्ब होगी, और वैसे ये साइकिल रिपीट होता रहेगा। तो ये 4 कंपोनेंट का आप रोल समझ लो। इवोपरेटर में लो प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट एंटर होता है, यहां हाई प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट आउटलेट पर मिलता है कंप्रेसर में। तो यहां आप देखें तो लो प्रेशर और हाई प्रेशर वाली 2 लाइन बन जाती है। आप देखें तो अगर मैं यहां एक पार्टीशन वाली लाइन ड्रॉ कर दूं डॉटेड से, तो ये रीजन जो है वो लो प्रेशर रीजन कहलाता है। दिस इज ए लो प्रेशर रीजन। देखो इवोपरेटर में रेफ्रिजरेंट है तो उसका भी प्रेशर लो है, कंप्रेसर में एंटर होने के वक्त भी लो प्रेशर है, थ्रोटल वाल्व के बाहर निकला वो भी लो प्रेशर है, और इस रीजन को हम कहते हैं हाई प्रेशर लाइन या हाई प्रेशर रीजन। हाई प्रेशर रीजन मीन्स कंप्रेसर के बाहर निकलता तो भी प्रेशर बढ़ा है, कंडेंसर के बाहर लिक्विड मिला तो उसका भी प्रेशर ज्यादा है। तो हाई प्रेशर और लो प्रेशर वैसे 2 कंपार्टमेंट जैसा बन जाता है, और ये दोनों से मैच करके वीसीआर काम करता है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। मेन तो आपको वाइवा के लिए ये समझना है कि कंप्रेसर का रोल क्या है। अगर कंप्रेसर नहीं होता तो पावर कंजप्शन भी नहीं होता, लेकिन डायरेक्टली इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन अकेला नहीं हो सकता। हमें लेटेंट हीट कम रिजेक्ट करके उसको फेज चेंज करना है, और उसकी वजह से हम कंप्रेसर यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है वीसीआर जो सिस्टम है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, उसका बेसिक्स आपको समझ में आया होगा। फंडामेंटल्स कैसे काम करता है, क्या क्या कंपोनेंट्स है, और उसको आप सही ढंग से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।